खेले और आज जब इंडिया जीता तो किसी के मुंह से भी ये नहीं निकला कि ये डिजर्विंग नहीं थे, बल्कि सबको लगा इन्हीं को जीतना चाहिए था। आमिर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा भाई। आज अभिषेक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ हो, शुरू में बड़ी बॉलें रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4-4 बार वाइडर भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बॉलिंग की है वैसे। इसमें से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है और एकदम से उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया अजीब से। और जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं तो आप फौरन वो ले आए और डफी को ले आए, छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-05 से। ठीक है, अभिषेक शर्मा कितने प्रेशर के अंदर था, उसने शो किया 21 बॉलों में 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो, ये हम खड़े हुए हैं। तो वो BCD टीम से नहीं खेलते, वो जिम्बाब्वे को हरा के या वो युगांडा को हरा के या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना। वो बड़ी टीम्स के खिलाफ ये लोग बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं, उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। ने आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं, किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे पहला, जब खेलेंगे 250 करेंगे। दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था ये 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके। तीसरा राशिद भाई ने कहा एक टाइम आया जब बॉल पुराना हो गया, विकेट स्लो हो गया, ग्रिप होने लग गया, वहां पे 4 इकट्ठी विकेटें गिर गई। सूर्या आउट हो गया, हार्दिक कई वो दिन नहीं था वो निकल गया, एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से वो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। ये तो 275 कर रहे थे। 2 दफा वर्ल्ड चैंपियन बनना कोई आसान काम नहीं होता। बैक टू बैक होस्ट किया, हम हमेशा वो करते हैं जी इंडिया की अंपायरिंग कभी यूं है, कभी स्पिन विकेट बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। आपने पूरे टूर्नामेंट में देखा दोनों साइड के लिए इक्वल था। और सही है, ओनली ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया कैन बीट इंडिया, अदरवाइज वो भी अब मुझे डाउट में ही है कि इंडिया इतनी तगड़ी है कि अभी फास्ट बॉलर वो खिलाएं और नेक्स्ट 2 ईयर्स में वर्ल्ड कप जो होगा। सो आई थिंक इंडिया इज़ अ स्पेशल टीम, उनका प्रोसेस अच्छा था। मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, इंडिया की आवाम को। और क्रिकेट देखें स्पोर्ट है, लेकिन जिस तरह वो स्पोर्ट को लेके चले हैं, उनका भी एक ही स्पोर्ट है सबसे बड़ा जैसे हमारा स्पोर्ट है, और जिस तरह वो लेके चले, जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स डेवलप किए हैं, जिस तरह उन्होंने बैक किया, लाइक अभिषेक शर्मा में कहता था कि वो उसको खिलाएंगे खिलाएंगे खिलाएंगे, हम यहाँ बैठे हुए ये बात कर रहे हैं। और मतलब एक सारी बातें दुरुस्त हुई है, सिर्फ जॉस बटलर वाली बात से पास से भी नहीं आते। एक मैडमैन था हमारे में जो कि कह रहा था ये चेज हो जाएगा, एक मैडमैन जो कि बाबर का फैन भी है, लेकिन credit goes to Jasprit Bumrah, credit goes to Sanju Samson and the whole team. What a tournament they have had. What a tournament, what a few. इस सब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बाद इंडिया ने ये मैच अपने नाम कर लिया, टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया, और कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस। भाई आप लोगों ने मिडिल फेज में दी जाए, शुरू में दी जाए, बाद में दी जाए, जितने भी फेजेस हैं आपके उनमें हमेशा वो परफॉर्म करते हैं। क्या कहेंगे आपके, उनकी क्या स्पेशलिटी है? ऑफ द लेंथ बॉल बहुत अच्छा करता है, यॉर्कर बहुत ही दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर करने वाला बॉलर। 2 स्लो रन मैं इसको डिस्प्ले करता हूं। अब मैं यहां पे आपको करके दिखाऊंगा। कितना अरसा हो गया कि पहला टूर्नामेंट है, को 9 साल से ये लगातार कर रहा है, और एट द सेम टाइम अगर उसकी फिटनेस का लेवल देखा जाए, वो टेस्ट मैच में अपनी बैक तोड़वा के आ गया, लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया टेस्ट मैचेस में। याद आपको ऑस्ट्रेलिया में यहां पे आ गया, किसी सिचुएशन इसने कहा कि मेरी हैमस्ट्रिंग गई, मेरा काफ गया, मेरा गोडा गया, मेरी बैक उड़ जाएगी। सच ऑनेस्ट फास्ट बॉलर, एंड इसकी गेम अवेयरनेस इतनी ज्यादा है और इसके स्किल सेट को इतना बैक करता है कि वो भी बैन के टके बकवास कर रहे थे, कहती आमिर पंगोली भाई निकलना, बाप तेरा वर्ल्ड कप जीत गया। अब भाई सेलिब्रेशन होगी आज, भरपूर सेलिब्रेशन होगी, मौत का नंगा नाच होगा आज, क्योंकि आज उन सबको पकड़ के एक एक करके बजाएंगे जो बकवास कर रहे थे पहले दिन से कि इंडिया नहीं वर्ल्ड कप जीत सकता। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुका है। इट्स अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। इंडिया इज ऑन फायर। अवैस भाई गुब्बारे लाए, चल चल ये होता है। आपकी मैनेजमेंट आपको बैक कर रही है, तो क्या किसी भी फील्ड में हो, मैं क्रिकेट से हटके भी बात करता हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाता है। और उनकी मैनेजमेंट को पता है कि ये हमारा वेपन है,
चाहे 3-0 कर लिया, लेकिन फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। अगर इस क्लासी प्लेयर को लोग दूसरा नाम देते हैं तो अफसोस ही होता है मुझे। तो ऐसे जो नाम दिए जा रहे हैं, काश ऐसे 2-3 प्लेयर हमारे मुल्क में भी हो। तो आप देखें ना, 6 ओवर में 92 रन करे उन्होंने, मैच को बिल्कुल वन साइड कर दिया। तो ये चीज़ हमारे में क्यों नहीं आती है? वो प्लान करते हैं अगले टूर्नामेंट का, अब वो प्लान करेंगे 50 ओवर की ओडीआई क्रिकेट का, हम यहाँ पे डोमेस्टिक में T20 मैचेस करा रहे हैं। तो ये तो अप्रोच है हमारी। फिर हम बोलते हैं कि हम सच बात क्यों करें, हम बुरे बनते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकते नहीं हैं, बस लगे हुए कि इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने ये कर लिया। अरे भाई, अपने गिरेबान में तो झांको यार, उन जैसा बनो, तो उन जैसी परफॉर्मेंस तो करो, उन जैसा माइंडसेट तो लाओ। मुझे ये लगता है बासित भाई, हम प्लेयर्स का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सिस्टम का कंपैरिजन करना चाहिए। और जो उसको चला रहे हैं ना, मेरे ख्याल में वहां पे बहुत सारी तब्दीलियों की मुझे लगता है कि वहां पे पिक नहीं कर पा रहे प्लेयर कि कौन T20 का प्लेयर है, कौन टेस्ट मैच का। दोस्तों, फाइनली भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया और पाकिस्तान को ये उम्मीद था कि भारत ये मैच हार जाएगा और न्यूजीलैंड यहाँ जीत जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनका प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत हो गया और मोहम्मद आमिर जो अभिषेक शर्मा को स्लोगर कह रहे थे, आज उनकी मुंह बंद हो गई और आज माफ़ी भी उन्हें मांगा और कहा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।